जय हिंद साथियों, मैं विनिस पारा सर। स्वागत है आपका वर्ल्ड इवेंट्स हिंदी में। साथियों, यूरोपीय यूनियन के पूर्व प्रमुख जोसेफ बोरेल कभी इन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया यदि जंगल है तो इस जंगल का गार्डन यूरोप है। ये इनका माइंड सेट था पूरी दुनिया को देखने का। इस चश्मे से यूरोप पूरी दुनिया को देखा करता था। साथियों, आज के समय इनके इस माइंड सेट की दो तरफ से पिटाई हो रही है। एक तो यूक्रेन में, रूस जो यूक्रेन को पीट रहा है, वो बेसिकली रूस यूक्रेन को नहीं पीट रहा है बल्कि यूरोप के इस माइंड सेट को पीट रहा है। इस लड़ाई को चलते हुए फरवरी में 4 साल हो जाएंगे और रूस लगातार यूरोप के इस माइंडसेट को पीट रहा है कि पूरी दुनिया जंगल है और उस जंगल का गार्डन यूरोप है, क्योंकि यूरोप को अपने गार्डन होने का घमंड ही इतना ज्यादा था। वहीं साथियों, दूसरी तरफ अब अमेरिका, जो यूरोप का कभी मित्र देश हुआ करता था और दुनिया में कहीं भी कोई भी घटना हुई, पूरा यूरोप अमेरिका के पीछे लामबंद खड़ा हो जाता था, एक साथ खड़े हो जाते थे। ये नेटो कंट्री भी हैं, साथ ही यूरोप का जो अमेरिका के साथ संबंध है, हमेशा यूरोप अमेरिका के साथ अपने संबंधों की दुहाई देता था। लेकिन अब उसी देश के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब यूरोप से कुछ चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई सुनो, ये जो ग्रीनलैंड है जिस पर डेनमार्क का शासन है, ये ग्रीनलैंड अमेरिका को दे दो, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डोनाल्ड ट्रंप साथियों अपने पहले कार्यकाल में भी ये रट लगाए हुए थे, लेकिन अपनी दूसरी टर्म में तो इन्होंने अब यहां तक कह दिया है कि यदि आप ग्रीनलैंड अमेरिका को नहीं दोगे तो हम अपनी सेना भेजकर इसको अपने कब्जे में ले लेंगे। साथियों, यूरोप के देश जो कभी अमेरिका के साथ अपने आप को सुरक्षित फील करते थे, आज के समय उनके दरवाजे पर एक भस्मासुर खड़ा हुआ है अमेरिका के रूप में। किसी तरीके से रसिया से यूक्रेन में ये देश निपटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब अमेरिका इनके दरवाजे पर आकर एक और नया भस्मासुर खड़ा हो गया है कि या तो आप ग्रीनलैंड हमें दे दीजिए, नहीं तो हम अपनी सेना भेजकर इसे अपने कब्जे में ले लेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप साथियों यहाँ तर्क ये दे रहे हैं कि यदि अमेरिका ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में नहीं लेता तो रूस और चीन की सेना आके ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में ले लेंगी। वहीं यूरोप तर्क ये दे रहा है कि भाई हम तो नेटो देश हैं, क्यों ना हम सब मिलकर ग्रीनलैंड की रूस और चीन से रक्षा करें। फिर आपको अमेरिका को ग्रीनलैंड लेने की जरूरत क्या है, डेनमार्क के पास ही रहने दीजिए और हम सब मिलकर ग्रीनलैंड की रक्षा करते हैं ना। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साथियों मान नहीं रहे हैं। इसी सिलसिले में यूरोप के कुछ देशों ने ग्रीनलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए साथियों अपनी सेना भेजी है। इसमें फ्रांस भी है, फ्रांस ने अपने ट्रूप्स वहां भेजे हैं, जर्मनी ने भी अपने ट्रूप्स भेजे हैं। लेकिन साथियों, जब से डोनाल्ड ट्रंप को यह पता चला है कि यूरोप के देशों ने अपनी सेना ग्रीनलैंड में प्रोटेक्ट करने के लिए, ग्रीनलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजी है, डोनाल्ड ट्रंप और ज्यादा गुस्से में आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप के 8 देशों पर 10% टैरिफ लगा दिए हैं। साथियों, ये देश हैं डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, फिनलैंड। इन पर डोनाल्ड ट्रंप ने साथियों 1 फरवरी से 10% टैरिफ लगा दिए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि भाई आप डेनमार्क को समझाओ, ये ग्रीनलैंड को अमेरिका को दे दिया जाए। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो अब ऑफर भी रखा है कि हम इसको खरीद लेंगे, और यदि आप नहीं देते हो, यदि ये सभी मिलकर देश डेनमार्क को मनाने में सक्षम नहीं होते हैं, तो फिर 1 जून से ये टैरिफ बढ़ाकर यूरोप के इन देशों पर 25% कर दिए जाएंगे। यहाँ साथियों डोनाल्ड ट्रंप का सीधा सीधा कहना ये है, इन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट डाला। इन्होंने इसमें कहा है, हमारे लिए ग्रीनलैंड राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए मैं उन देशों पर टैरिफ लगा रहा हूँ जो ग्रीनलैंड के मामले में हमारे साथ नहीं आ जाते। हम नेटो से भी इस मामले में बात कर रहे हैं। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपने पत्ते साथियों साफ साफ खोल दिए हैं कि भाई आप हमें ग्रीनलैंड दे दीजिए, और यदि आप हमें ग्रीनलैंड नहीं देंगे तो हम अपना वही हथियार यूज करेंगे, टैरिफ। यानी कि आज के समय यूरोप के 8 देशों पर इन्होंने 10% टैरिफ लगा दिए हैं, और कह रहे हैं कि यदि ये देश डेनमार्क को समझाने में सफल नहीं होते हैं तो फिर हम इसको 1 जून से बढ़ाकर इन टैरिफों को 25% कर देंगे। साथियों, अब सवाल ये आता है कि अभी कुछ समय पहले भी 2025 में ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन की जो अध्यक्ष हैं उर्सुला वोन, इनके साथ एक ट्रेड डील यानी कि ट्रांस अटलांटिक डील पर साइन किए थे। इस डील में साथियों ये था कि यूरोपीय यूनियन अपने प्रोडक्ट जो अब अमेरिका में भेजेगा उस पर अमेरिका के द्वारा 15% टैरिफ लगाए जाएंगे, और वही अमेरिका जो भी अपना सामान यूरोपीय यूनियन मार्केट में भेजेगा उस पर यूरोपीय यूनियन
अब 0% टैरिफ लगाएगी, यानी कि जो भी यूरोपीय यूनियन ने टैरिफ ऑलरेडी लगाए हुए हैं अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर, उनको भी यूरोपीय यूनियन कम करेगा। इससे साथियों हुआ क्या, ऑलरेडी एक तो यूरोपीय यूनियन पर 15% टैरिफ लग चुके हैं, और अब यूरोप के इन ही देशों पर, यानी कि ब्रिटेन को यदि अलग कर दें तो ये सारे ही देश यूरोपीय यूनियन के देश हैं, इन पर अब 10% टैरिफ और लगा दिए हैं कि या तो आप ग्रीनलैंड को बोलिए डेनमार्क से कि ये डेनमार्क ग्रीनलैंड को हमें दे दे, और यदि डेनमार्क हमें ग्रीनलैंड नहीं देता तो हम 1 जून से इन टैरिफ को बढ़ाकर 25% कर देंगे, यानी कि 15% तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही यूरोपीय यूनियन पर लगाए हुए हैं, और 1 जून से 25% टैरिफ और लग जाएंगे, यानी कि टोटल यूरोपीय यूनियन पे 40% 40% टैरिफ लग जाएंगे। साथियों, आज के समय पूरा यूरोप एक हो गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो इन्हें आज के समय दिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप नाम का जो भस्मासुर इनके दरवाजे पर आगे खड़ा हो गया है। अब इसको देखते हुए साथियों, जो कनाडा है, क्योंकि कनाडा के बारे में भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि कनाडा का तो अमेरिका का 51वां स्टेट बन जाना चाहिए। अब ये जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी, ये भी कह रहे हैं कि भाई ग्रीनलैंड किसके कब्जे में होगा, यानी कि ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार होगा, ये अधिकार, ये डिसाइड करने का अधिकार केवल ग्रीनलैंड की जनता और जो डेनमार्क है इन देशों के नागरिकों को है, ना कि किसी और को। यहाँ पर कनाडा के प्रधानमंत्री का साथियों कहना यह है कि हम डेनमार्क के साथ नाटो पार्टनर हैं, पूरा सहयोग बना हुआ है, नाटो का आर्टिकल 5 और आर्टिकल 2 के प्रति हमारी जिम्मेदारी बरकरार है और हम इसके पीछे पूरी तरह से खड़े हैं। अब साथियों, नाटो का जो आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 5 ये कहता है कि यदि नाटो के किसी एक देश पर हमला तो सभी देशों पर हमला माना जाता है। अब यहाँ पर जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यदि डेनमार्क ग्रीनलैंड को नाटो को प्लेट में रखकर नहीं देता और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को कब्जाने के लिए अपनी सेना भेजते हैं, तो नाटो का आर्टिकल 5 किस तरीके से एक्टिवेट होगा ये देखना होगा। लेकिन साथियों, जो यूरोप भारत का क्रिटिसिज्म कर रहा था, भारत की फॉरेन पॉलिसी का क्रिटिसिज्म कर रहा था, हमारे देश की ये निंदा कर रहे थे, और रूस यूक्रेन के मामले में इनका मानना ये था कि भारत को एक साइड लेनी होगी और वो साइड भी इनके अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि ये चाहते थे कि भारत आकर वेस्टर्न देशों के साथ खड़ा हो जाए और यहाँ पर रूस की निंदा की जाए। लेकिन आज यूरोप के इन देशों को ये बात समझ में आ गई होगी कि युद्ध की स्थिति में किसी भी एक देश की साइड लेने का मतलब क्या होता है। संभवतः आज यूरोप के देशों को समझ में आ गया होगा कि फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से रन की जाती है, किस तरीके से चलाई जाती है, और यदि आप अभी भी इन्हें ये बात समझ में नहीं आई है तो इन्हें भारत से सीखने की ज़रूरत है। आज यूरोप के दोनों दरवाजों पर 2 भस्मासुर आकर खड़े हो गए हैं, एक तरफ से रूस और एक तरफ से अमेरिका। अब देखना ये होगा कि यूरोप इन भस्मासुरों से खुद को कैसे बचाता है। तो साथियों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।